अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पूरी दुनिया चाइना को मान रही है। पूरी दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि चाइना दुनिया की सुपर पावर होने वाली है। इकॉनमी के लिहाज से चाइना ने अपनी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो नंबर है उसमें यूएसए को काफ़ी सालों से पीछे छोड़ दिया है। जहां नेशनल रिजर्व्स की बात आती है, जहां सेल्स की बात आती है, तो चाइना पूरी दुनिया के लिए एक हब है। क्या ये सब कुछ ओवरनाइट हुआ है? सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने ऐसा क्या मंत्रा लगाया जिसकी वजह से चाइना इतना कामयाब हो गया। इस वीडियो में मैं आपको फ़िलासफ़ी के थ्रू चाइनीज़ फ़िलासफ़र्स की सोच, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ कंपनीज़ में 3 साल काम किया है। चाइना मोबाइल की स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला है। चाइना मोबाइल जो कि दुनिया की एक तरीके से सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, उसकी स्ट्रेटजी को देखने का, उनकी स्ट्रेटजी टीम से मिलने का, फिर पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रेटजी बनाने का मुझे मौका मिला है। तो मैं उन लोगों की सोच से जो मेरे लेसन हैं, जो हम सीख सकते हैं, पाकिस्तानी लोग ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपको बताऊँगा। सोच एक ऐसी चीज़ होती है, ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट होती है। ये शख्सियात की ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट होती है, ये कौमों की ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट होती है, ये कारोबारों में भी इम्प्लीमेंट होती है। तो इस वजह से इसको सुनना इंतहाई ज़रूरी है। चाइना की जो तरक्की है, उसका सोच का जो फाउंडेशन है वो ऑब्वियसली बुद्धा से आ रहा है। उसके बाद चाइना के बड़े लोगों में कन्फ्यूशियस का नाम आ जाता है, माओ ज़ेडुंग का नाम आ जाता है, सन त्ज़ू का नाम आ जाता है। इन लोगों को बहुत गहराई से मैंने स्टडी किया है। एक चीज़ इन सब में कॉमन है जो कि कन्फ्यूशियस की एक कोट में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहता है कि अगर आप 1 साल का मंसूबा बनाना चाहते हैं तो आप चावल काश्त करें। अगर आप 10 साल का मंसूबा बनाना चाहते हैं तो आप दरख्त लगाएं। अगर आप नस्लों का मंसूबा लगाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को एजुकेट करें। चाइनीज़ का ये जो फ़िलासफ़ी है, ये उनकी हर जगह में, हर चीज़ में आलमोस्ट इम्प्लीमेंटेड है। सन त्ज़ू का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो ये है, उनकी किताब ताओ ती चिंग बड़े ज़ुबानों में कन्वर्ट हुई है, मैंने उसको पढ़ा, उसका ख़ुलासा मैंने अपने इंग्लिश बुक पे भी शेयर किया है। उसमें वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपने इन्वेस्ट करते जाना है, रिटर्न की पॉलिसी आपकी बहुत कम होनी चाहिए, आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए। चाइनीज़ के साथ मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनाता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे इल्म है। जब से पाकिस्तान में ज़ोंक बना है 2018 तक, जो भी चाइना की कंपनी है वो पैसे लगा रही है इस कंपनी के ऊपर। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें पैसे वापस चाहिए, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, सालों साल बैठे रहते हैं उस काम के लिए, उसके बाद ये जाके रिटर्न मांगते हैं। अगर हम स्टडी करें चाइना के अली बाबा को जो मॉडल है, मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जैक मा को लाजमी स्टडी करें। जैक मा की लाइफ की फ़िलासफ़ी ये है कि इन लोगों ने 3-4 साल अली बाबा में मुफ्त काम किया, किसी से पैसे, किसी से कमीशन नहीं चार्ज किया। हत्ता कि इनके इन्वेस्टर भी इनसे तंग आ गए थे कि आप पैसे कमा नहीं रहे, कैसे पैसे कमाएंगे। अगर बात की जाए गूगल की, तो गूगल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, आज मैं यहाँ पे भी आपके साथ भी शेयर करता हूँ। गूगल का जो CEO था लैरी पेज, उनका ये विज़न था कि हम गूगल को इतना सिंपल कर दें, google.com को, कि उस पर सिर्फ एक सर्च बार हो और कुछ ना हो। ऑब्वियसली याहू पहले से एग्जिस्ट करता था, ये दुनिया की पहली सर्च इंजन नहीं थी, लेकिन फिर भी गूगल ने सबको क्रॉस कर लिया। वजह क्या थी कि उस सर्च बार में अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको इंटरफेस में मुख्तलिफ जगहों पे दिखना पड़ रहा है, तो आप उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख सकते जिस तरीके से आप एक सिंगल इंटरफेस से चीज़ों को देख सकते हैं। तो इन्वेस्टर नाराज़ थे कि आपके पास ठीक है सर्च करने तो मिलियन लोग आ रहे हैं, लेकिन पैसे का क्या तरीका करें, कोई ना कोई तरीके से पैसे कमाएं। तो आइडिया उन्होंने ये दिया कि आपका ये जो फ्रंट पेज है इस पर आप ऐड लगाएं।
तो उस शख्स ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं फ्रंट पेज पे इश्तहार लगाऊं, इससे तो ये हो जाएगा कि मेरे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स ने कहा फिर आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूँगा जिस तरीके से हम पैसे बना सकेंगे। काफ़ी सोचा उन्होंने, उसके बाद मार्केटिंग की एक नई टर्म आ गई, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल मार्केटिंग। इसका मतलब है जब मैं ब्लैकबेरी का ये मोबाइल सर्च करूँगा तो फिर मुझे मोबाइल फ़ोन्स की जो है ना सजेशंस आएंगे। जब मैं कोई बुक सर्च करूँगा, जब मैं शूज़ सर्च करूँगा तो तब भी मुझे शूज़ के एड्स आ जाएंगे, और जो पे करना चाह रहा हो वो पेड सर्च में टॉप पे आ जाएगा। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई देगी आपको। इट वाज सच अ ग्रेट आइडिया कि इससे पूरी कंटेक्चुअल मार्केटिंग, डेटाबेस मार्केटिंग की एक कंसेप्ट जनरेट हो गया। तो क्या हुआ कि कुछ अर्सा गूगल सीईओ ने बर्दाश्त किया, प्रेशर बर्दाश्त किया, बगैर पैसे के रहे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जो उसके बाद दुनिया पे राज कर रही है। ठीक है, कुछ अर्सा अली बाबा के जैक मा ने इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद वो उस दुनिया पे राज कर रही है। दुनिया में जितनी भी ग्रोथ, जितनी भी डेवलपमेंट जिन जिन लोगों ने की है वो तहकीक पे यकीन करते थे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल पाकिस्तान में इस तरह मैं बाद में आऊँगा। आइंस्टाइन का जो फार्मूला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जिस तरीके से कहा कि जी जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है या आपकी जो क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ का, उन्होंने आइंस्टाइन ने कहा था कि डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, उसने कहा ये एक एनर्जी है। खैर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की कहानी है, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता, मैं उनको स्टडी करता हूँ मैं फिर भूल जाता हूँ। मतलब ये कि जब मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम पे मूवी देख रहा था, जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ तो फिर मुझे उस वक्त चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन क्योंकि मेरा फील्ड मैनेजमेंट साइंसेस का है, मार्केटिंग का है, ये इस डायरेक्शन का नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखता, बट मैं जानने के लिए याद रखता हूँ। जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि वो PhD तक पहुँचे तब उन्हें ये चीज़ें समझ आएँ। यही रीज़न है कि पूरी दुनिया फोकस कर रही है कि हम PhDs पैदा करें। उसकी रीज़न ये होती है कि PhD स्टार्ट होता है रिसर्च का। लेट्स से एक PhD किस तरीके से सोचता है, मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ इसको। हिस्ट्री में अगर 1918 में एक इवेंट हुआ है, पैंडेमिक हुआ था, पहले कोविड-19 आया, यहाँ हमारे पास 2019 में 2020 में चलो समझ लो आ गया, तो जो साइंटिस्ट होता है वो उस दौर के ट्रेंड्स को देखेगा, इस दौर के ट्रेंड्स को देखेगा, वो एक तरीके से फोरकास्ट करते हैं इस चीज़ को, और हमेशा उनका माइंडसेट ये होता है कि क्या लिटरेचर में यानी पिछले हुए वाक़यात में कहीं कुछ बना है, कहीं किसी ने कुछ लिखा है, और अगर कुछ लिखा है तो उसका कितना हिस्सा कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। फिर उससे ये होगा कि आपको हर दफ़ा एक तरीके से व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जिस तरह आपको पता है कि जी थीटा पर इंसान की तहकीक की जो सबसे पहली जो अहम इजाद थी वो ज़ीरो थी, ज़ीरो मैथमेटिक्स में ज़ीरो, और उसके बाद फिर हमने थीटा को इजाद किया, जिसके बाद ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स के एल्गोरिदम्स, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ पे हैं। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर के इंजीनियर हैं, ये बेहतर जानते हैं, लेकिन ये सब उन लोगों ने किए जिन्होंने PhDs की, जो तहकीक की दुनिया में बहुत आगे चले गए, फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में। अब मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ें कब आती हैं आपको, ये आपको तब आती हैं जब एक फील्ड में आप इंतहाई स्पेशलाइज्ड होके अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल दो, आप में हिर्स नहीं है, आप में लालच नहीं है, मैंने जान लिया कि अच्छा यार ये मैंने ये कॉपी बनानी है, ये कॉपी कैसे बनती है मैं आज ही बना लूँगा। लेकिन ये कॉपी जिसने पहली दफ़ा बनाई थी, जिसने इस पेज को बेहतर तौर पर पहली दफ़ा बनाया था, उसने सालों साल का तहकीक किया। सिमिलरली हमारे पास 5G की चीज़ें बनती आ रही हैं, डिफरेंट इंजीनियर्स इकट्ठे बैठ के काम करें। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी इन्वेंटर हैं, आप अगर इनकी ज़िंदगी को देखेंगे, आप अगर इनके काम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो इट टुक देम ईयर्स, और एक एक फील्ड में उनकी कंसिस्टेंसी थी। अच्छा, मैं ये सारी बातें कर क्यों रहा हूँ? मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो माइंडसेट हमने अपने लोगों में आजकल डेवलप कर रहे हैं वो इंतहाई शॉर्ट टर्म का है। मैं आपको अगर सिर्फ ये बता दूं कि इस परफ्यूम को आप अमेज़ॉन पे कैसे बेचेंगे, आप दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, आप ये नहीं भी जान रहे कि यार ये परफ्यूम पहले बनता कहाँ से है, इसका क्या ब्रांड है। देखिए ऑनलाइन की दुनिया है, हम सबको पता है
कि इस वक्त दुनिया ब्रांड्स खरीदती है। ऑफलाइन भी मैं यकीन करें, मैं आपके पास टी शर्ट लेने जाऊं या मैं शूज़ लेने जाऊं, सो मेरी पहली प्रेफरेंस कोई ब्रांड होती है। मैं ब्रांडलेस चीज़ें नहीं खरीदता। पाकिस्तान में हम सबको पता है ब्रांड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब स्टोर में जाते हैं तब भी आप ब्रांड खरीदते हैं, लेकिन जब आप स्टोर में ऑनलाइन नहीं होते तब आप कौन सी कंपनीज खरीदेंगे? क्या आप ब्रांड्स खरीदेंगे या आप वैसे कोई लल्लू पंजूसा कोई ना कोई आपको कोई चीज़ मिल गया तो आपने वही पकड़ लिया? आप नहीं खरीदेंगे। और अगर ये लोग आपको कह रहे हैं कि आप ब्रांड्स बेचो, कल ब्रांड की कंपनी आपसे इनकार भी कर सकती है, कल ब्रांड की कंपनी खुद भी बेचना शुरू कर सकती है। और लेट से आप ब्रांड को बताए बगैर कोई ब्रांड बेच रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट है, आजकल कुछ गुरुज आए हुए हैं, बच्चों को कह रहे हैं 8 महीने का कोर्स करो, 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। सिर्फ ज़वाल के अलावा ये कुछ नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि हमारी तो वही है ना कि जुगाड़ू कौम, जुगाड़ लगाया। ठीक है, जुगाड़ आप इस बात पे लगा सकते हो कि किसी ने कोई चीज़ बनाई, आपने उस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया और आपने जुगाड़ बना दिया। लेकिन वो जो कॉपीराइट वाला बंदा है वो आपके पीछे आएगा, आपको कहेगा कि यार ये तो हमारी कॉपी। अब देखें, आपने ये परफ्यूम का फार्मूला बनाया, अगर किसी कंपनी का फार्मूला, तो आपको पकड़ सकता है कि ये फार्मूला तो हमने पेटेंट करवाया हुआ है। आप मोबाइल फ़ोन नहीं बना सकते। इट्स वेरी इजी टू रेप्लिकेट द थिंग्स, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट to create an algorithm, to create something for the first time। जितनी ज़्यादा हमारी डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ साथ हमें कंसिस्टेंट परसिस्टेंट माइंडसेट के लोग चाहिए, ना कि हमें शॉर्ट टर्म लोग चाहिए। सो हमें ये बात समझनी होगी कि हमें अपने बच्चों को इस तरफ लाना होगा कि वो तहकीक की तरफ जाएं, वो रिसर्च की तरफ जाएं, लॉन्ग टर्म उनका माइंडसेट हो, बल्कि शॉर्ट टर्म उनका माइंडसेट ना हो। ये मेरी सोच है कि माओ तंग ने जो किया है, जो अभी शी जिनपिंग कर रहे हैं, जो चाइना के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, वही सोच हमें चाहिए। वो सोच जब शॉर्ट टर्म हो जाती है, जब शॉर्ट टर्म आप गेम्स की तरफ चले जाते हैं, जब आप अपने नौजवानों की जो सलाहियतें हैं वो इस चीज़ में ज़ाया कर देते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट मनी गेन किया जाए, किस तरीके से जो है ना जल्दी मैं एक काम कर लूँ और कोई वो हो जाऊँ 18-20 साल की उम्र में, तो ये एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करेगा, ये एक तरीके से हालात को ख़राब करेगा। हमारी नेशन कभी भी तरक्की इसलिए भी नहीं कर पाई कि इस तरह के लोग पाए जाते थे जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट को प्रमोट करते थे। तो ये मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आपको लॉन्ग टर्म माइंडसेट, तहकीक के ऊपर फोकस करने वाले, स्टडी करने वाले लोग चाहिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।